नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन, एनर्जी सोर्स जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कई टॉपिकों पर क्लास अपलोड कर दी है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेकआउट करके ज़रूर देखें। पूरा कंप्लीट कोर्स ज्योग्राफी का चल रहा है जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन। देखिए, एनर्जी सोर्स जो ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ईंधन के रूप में हम काम में लेते हैं, उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार की ऊर्जा के रूप में हम बांट सकते हैं। एक तो होता है आपके पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका हम मानव यानी हम पारंपरिक रूप से उपयोग करते आए हैं वो होंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग मानव पारंपरिक रूप से नहीं करता है वो होंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। सूखा गोबर जिनको कंडा उपला कहते हैं अपन, ये होंगे आपके उपला कंडा। ये जो सूखा गोबर होता है इसको यूज करते हैं ईंधन के रूप में। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, ये सारे जो हैं ये क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जिनको हम पुराने टाइम से पारंपरिक रूप से यूज करते आए हैं। दूसरा है आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस यानी चट्टानों से जो गैस निकलती है वो सेल गैस। ये सारे जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। नेक्स्ट देखो, ऊर्जा संसाधनों को हम दो प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा और एक होती है अनवीनीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दो प्रकार से इनके उपयोग के हिसाब से। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा स्रोत जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपके? पुनः प्रयोग किया जा सकता है तो वो इनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो नए बन जाते हैं, फिर से नए बन जाते हैं, उनका नवीनीकरण हो जाता है। और अनवीनीकरण ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी वो दोबारा से काम में नहीं लाए जा सकते और जो नए नहीं बनते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में आपके हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन संलयन होता है तो हीलियम परमाणु बनते हैं। तो यहाँ भी एक ऊर्जा का अथाह भंडार यानी लगातार नई ऊर्जा बनती रहती है। ये क्या है? आपके एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा, हवा चलती रहती है और ऊर्जा बनती रहती है। ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सारे क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इस तरीके देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, बायोमास, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस। तो ये सारे जो स्रोत हैं ये आपके अनवीकरणीय हैं क्योंकि इनको एक बार उपयोग लेने के बाद में इन्हें दोबारा उपयोग नहीं लिया जा सकता। जिसके कोयला है, कोयला को अगर आपने काम में ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, फिर से इसको यूज नहीं किए जाएंगे। पेट्रोलियम जो भी है आपके, इनको अगर एक बार यूज कर लोगे दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये सारे ऐसे हैं तो इनको हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की जो जल विद्युत परियोजना है इनको यहाँ पर लाया गया है आपके लिए, जिनके ये है नाम और ये राज्य में है, कौन से राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है। देखिए, कोलदम परियोजना ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड नदी पर, भागीरथी और भिलंगाना नदी पर। कोटेश्वर उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश में है, रंगा नदी पर। पारे ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, दिक्रोंग नदी पर। कोमेंग अरुणाचल प्रदेश में है, बिचोंग तेंगा नदी पर। दोयंग नागालैंड में है, दोयांग नदी पर। कोपली असम में है, कोपली नदी पर। तुएरियल मिजोरम में है, तुएरियल नदी पर। लोकटक झील जो है आपके मणिपुर में है, ये लोकटक झील पर है लोकटक परियोजना, जहाँ पर आपके तैरता हुआ गार्डन। उसके बाद में है सलाल परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। टनकपुर ये उत्तराखंड में शारदा नदी पर। चमेरा
हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर। उरी जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। रंगित सिक्किम में है रंगित नदी पर। लगभग नदी आपके वही सेम होगी जो परियोजना है अधिकतर। धौलीगंगा परियोजना आपके उत्तराखंड में है धौलीगंगा नदी पर। दुलस्ती जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। और तिस्ता जो है ये सिक्किम में है तिस्ता नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोनभद्र में। उसके बाद में है रिहंद परियोजना, ये आपको उत्तर प्रदेश सोनभद्र की है। कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है एनटीपीसी द्वारा जो प्लांट लगाए गए हैं। दादरी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर। टांडा उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर। और ये आपके ऊंचाहार उत्तर प्रदेश रायबरेली। कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम आंध्र प्रदेश करीमनगर की है। सिमाद्री आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की है। फरक्का पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद की है। कहलगाम बिहार की है। सीपत ये छत्तीसगढ़ की है। तलचर कन्या उड़ीसा की है। बोगईगाम ये आपके असम का है। सोलापुर ये महाराष्ट्र में। लारा छत्तीसगढ़। बरौनी बिहार बेगूसराय। खरगोन मध्य प्रदेश। दरलीपाली उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। भिलाई छत्तीसगढ़। और बेल्लूर तमिलनाडु। कांटी बिहार और नवीनगर बिहार। ये आपके कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं। ये कोयले पर आधारित देते हैं, कोयले से यहाँ पर विद्युत बनाई जाती है इन प्लांटों में। बाकी जो आपके ये पढ़े थे ये थी जल विद्युत परियोजना या नदियों पे होंगी जहाँ पर आपके डैम बनाए जाते हैं और जैसे पानी गिरता है उससे एक टरबाइन लगा रहता है। इस टरबाइन में पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं इस तरीक़ा से। जैसे ही पानी गिरेगा इससे ये घूमेगा और इससे जुड़ा होता है क्या आपके आर्मेचर जनरेटर जिसमें आपके कॉइल घूमती है और उससे विद्युत बनती है बिजली बनती है। और ये थी आपके कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं। यहाँ पर कोयले से चलाई कि ये विद्युत बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र इनको पढ़ते हैं। ये आपके यूरेनियम थोरियम इनसे मिलकर के आपके विद्युत ऊर्जा की जाती है। परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तैयार किया। तारापुर जो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह अमेरिका की सहायता से भारत में प्लांट किया गया था स्थापित किया गया था। रावत भाटा ये राजस्थान के अंदर है। कनाडा की सहायता से ये बनाया गया था लगाया गया था राजस्थान। नरोरा उत्तर प्रदेश। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन से टॉपिक जरूर पूछा जाता है तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हो जाता है। कल्पक्कम तमिलनाडु में। कोडनकुलम तमिलनाडु में। केगा कर्नाटक। काकरापार गुजरात। जैतापुर महाराष्ट्र। केगा जो है ये देश का 20वां बिजली घर है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था जो 1956 में बनाया गया था। बॉम्बे यूके के सहयोग से ये बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए उद्योग इंडस्ट्रीज देखते हैं हम। उद्योग कच्चे माल से नई वस्तु का निर्माण करने वाली इकाई को क्या कहते हैं हम उद्योग कहते हैं। कच्चे माल से नई वस्तु का अगर निर्माण किया जाए किसी भी प्रोसेस से तो उसको बोलेंगे हम उद्योग। कच्चा माल आता है आपके प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र में। और उद्योग आता है आपके द्वितीयक क्षेत्र में। किसमें आता है द्वितीयक क्षेत्र में। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जैसे खनिज आधारित कृषि आधारित वन आधारित और खनिज प्लस तकनीक पर आधारित ये आपके उद्योगों के कच्चे मालों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। खनिज आधारित लौह इस्पात उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग सीमेंट उद्योग ये आपके खनिज आधारित हैं। कृषि आधारित चीनी उद्योग कपड़ा उद्योग ये आपके कृषि पर आधारित हैं जिनका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। वन आधारित वनों से जिनका कच्चा माल प्राप्त होता है। कागज उद्योग रेशम उद्योग। उसके बाद में खनिज और तकनीक वायुयान निर्माण उद्योग जलयान निर्माण उद्योग रेल निर्माण उद्योग ये सभी क्या है आपके खनिज प्लस आपके जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है तकनीक आधारित उद्योग है। तो ये सारे उद्योग देख लीजिए आप। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी तो ये आपके इंग्लैंड में हुई थी। देखिए भारत में औद्योगिक नीतियाँ भारत में औद्योगिक नीतियाँ
3 औद्योगिक नीतियाँ आई हैं अब तक। प्रथम औद्योगिक नीति आई थी 6 अप्रैल 1948 को। उसके बाद में दूसरी औद्योगिक नीति थी आपके 1956, और नई औद्योगिक नीति जो है 1991 को जारी की गई। ये आपके LPG लिबरलाइजेशन उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, इस पर आधारित इसके नई औद्योगिक नीति थी। इसके PM उस समय थे नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। देखिए, लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। इस्पात, इस्पात क्या है? मिक्स धातु होता है। इसमें लौह धातु में आपके 1% कार्बन मिलाते हैं अधातु, तो ये आपके क्या बन जाता है? इस्पात बनता है। प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1875 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया और दामोदर नदी घाटी पर ये है, बंगाल आयरन वर्कर्स के नाम से। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्थापित किया गया था साकची जमशेदपुर झारखंड में, जमशेद जी टाटा द्वारा। स्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा। बर्नर पश्चिम बंगाल 1918। सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे आपके, एक तो भिलाई कारखाना और दुर्गापुर और राउरकेला, ये आपके इस्पात कारखाने। 1956 में छत्तीसगढ़ में, भिलाई कहाँ पर है? 1956 में स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में 1956 में, ये आपके UK इंग्लैंड की सहायता से। और राउरकेला 1959 में उड़ीसा में स्थापित किया गया था जर्मनी की सहायता से। ये इनमें से देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इनको याद रखना है। उसके बाद में है थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्थापित किया गया था 1964 में झारखंड में, रूस की हेल्प से। किसकी से? रूस की हेल्प से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार बनते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो चौथा बोकारो नहीं जोड़ा गया, बाकी 3 जो हैं ये जोड़े गए। तीसरी में कौन जोड़ा गया? बोकारो 1964 में झारखंड में। ये कई बार इस प्रकार भी पूछा जाता है कि किसकी सहायता से कौन सा स्थापित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम उद्योग, अयस्क है इसका बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। प्रथम कारखाना इसका एल्यूमिनियम, प्रथम कारखाना 1934 में जे नगर वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि 1965 में रूस की सहायता से कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। हिंडलको, HINDALCO, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका प्लांट है आपके रेणुकूट सोनभद्र UP में, और ये 1958 में USA की सहायता से लगाया गया। बॉक्साइट की आपूर्ति करता है लाहौर दग्गा झारखंड और अमरकंटक MP से, यहाँ से इसकी बॉक्साइट की पूर्ति होती है। नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1981 में फ्रांस की सहायता से। प्लांट है दामनजोड़ी कोरापुट जिला उड़ीसा में। उसके बाद में सीमेंट उद्योग, प्रथम कारखाना इसका 1904 में मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में, जो कि असफल रहा था। प्रथम सफल कारखाना 1912 में मद्रास में। दूसरा गुजरात पोरबंदर में इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा। ये आपके प्रमुख कारखाने थे सीमेंट उद्योग के, एल्यूमिनियम उद्योग के और आपके लौह इस्पात उद्योग के। उसके बाद में है आपके सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। प्रथम कारखाना 1818 में कोलकाता में, जो कि असफल रहा था। प्रथम सफल कारखाना 1854 में मुंबई में कबासनी डाबर में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और पूरब का बोस्टन अहमदाबाद, और भारत कार्टनोपोलिस मुंबई, ये इनके निकनेम है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चीनी उद्योग, ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। क्या है ये? कृषि आधारित उद्योग, जो आप पढ़ रहे हो। प्रथम कारखाना 1903 में देवरिया प्रतापपुर UP में। भारत चीनी भी गन्ना उत्पादन में सेकंड स्थान पर है, पहले स्थान पर है ब्राज़ील।
ब्राज़ील को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, चीनी का कटोरा। क्यूबा, सर्वाधिक चीनी भी गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और सर्वाधिक चीनी की मिल जो है ये महाराष्ट्र में है। कागज़ उद्योग, ये आपके प्रथम कारखाना है इसका 1870 में स्थापित किया गया कलकत्ता में, बालीगंज, हुगली नदी के किनारे पर। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग जिसमें 5 किस्में हैं, मलबरी, मूंगा, ईरी, ट्रिपिकल, ऑक्टसर। प्रथम रेशम मिल 1832 में हावड़ा में EIC द्वारा स्थापित की गई। ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में। पहला आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर उत्तर प्रदेश में, और दूसरा आपका 1881 में धीरबाल पंजाब में स्थापित किया गया। उसके बाद में आते हैं आपके ये खनिज प्लस और तकनीक उद्योग, खनिज और तकनीक की सहायता से इन उद्योगों को। वायुयान उद्योग, प्रथम उद्योग आपके 1940 बेंगलुरु में कर्नाटक में स्थापित किया गया हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा। नया नाम इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा है आपका जलयान उद्योग जिसका प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी द्वारा, जिसका नया नाम HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। रेल उद्योग, प्रथम रेल कारखाना 1879 में जमालपुर बिहार में। बनारस रेल इंजन कारखाना 1969 में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, पुराना नाम था डीजल रेल इंजन कारखाना, यूपी का सबसे बड़ा कारखाना ये है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना 1950 में स्थापित किया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा रेल कारखाना है। उसके बाद में आता है आपके रासायनिक उर्वरक उद्योग, इसका प्रथम उद्योग 1906 में रानीपेट कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951 में झारखंड में स्थापित किया गया, जिसकी नींव आपके 1934 में रखी गई थी। तो ये थे प्रमुख उद्योग जो आपने देखे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी।